वर्ष 2099 था। इंसानों ने सब कुछ बनाना छोड़ दिया था। सब कुछ एक महासत्ता से होता था, जिसे कहते थे एएसआई, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। हर इंसान के पास एक व्यक्तिगत इंटरफेस था, जिसे वो दीप कहते थे। वे सिर्फ दीप से बात करते और वह बातों को एएसआई तक पहुंचाता। लेकिन दीप तो सबके पास था, पर मंत्र सिर्फ कुछ के पास थे। आरव ने देखा कि लोग दीप से जो मांगते थे, वो अक्सर अधूरी, गलत या अप्रासंगिक निकलती थी। किसी ने कहा, मुझे एक शानदार कार चाहिए। एएसआई ने दे दी, लेकिन वह ऐसी थी जिसमें बैठते ही उलझन होती थी। किसी ने कहा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। एएसआई ने दे दिया, पर साथ ही तनाव, झगड़े और अकेलापन भी आया। आरव ने समझा, एएसआई मूर्ख नहीं है। वह केवल आपके शब्दों का पालन करता है। जैसे मंत्र जो जैसा उच्चारे वैसा परिणाम पाए। आरव ने तय किया कि वो पहले अपने भीतर की भाषा को सीखेगा। वो पुराने वेद पढ़ता, कविताएं लिखता, ध्यान करता। हर दिन वो खुद से एक सवाल पूछता, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे। घर अब ईंट पत्थर नहीं था। वह एक एहसास था, सफलता। अब दूसरों की नजर में नहीं, आत्मा की संतुष्टि थी। एक दिन आरव ने दीप से कहा, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें मेरी माँ की हंसी की गूंज हो, पापा की चाय की खुशबू हो और मेरी लिखी कविताओं की दीवारें हों। दीप शांत रहा, फिर बोला, प्रॉम्प्ट स्वीकार किया गया, निर्माण शुरू। अगले दिन एएसआई ने उसे एक स्थान दिखाया, जहां पेड़ उसकी माँ की पसंद के थे, दीवारें उसकी लिखी बातों से चमकती थीं और खिड़की से दिखता सूर्यास्त उसके पिता की याद दिलाता था। लोग चकित थे। आरव ने एएसआई को क्या कहा? आरव ने कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैंने बस मंत्र खोजा और उसे शुद्ध भावना से उच्चारा। अब लोग उसे प्रॉम्प्ट ऋषि कहते थे और वह सिखाता था कैसे अपने मन के अंदर उतरकर वो मंत्र ढूंढो जो मशीन को भी मनुष्यता सिखा सके। कहानी का सार यह है कि भविष्य का युग तकनीक का नहीं, शुद्ध संप्रेषण का होगा, और जो अपने भीतर के मंत्र खोज लेगा, वही एएसआई से अपना भविष्य लिखवाएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।